Hello and welcome back to the third part of ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने स्प्लैश क्लास बनाई थी, स्प्लैश डॉट जावा, जो कि कुछ इस तरह से है। मतलब वो उसमें एक इमेज है और वो इस तरह से एक्सपांड करती है और 7 सेकंड के बाद ही ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, जैसे कि हो गई। तो वैसे अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने वाले हैं, यानी कि लॉगिन फ्रेम। तो लॉगिन फ्रेम बनाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जिस तरह से इसमें मैंने ये सब कैलकुलेशन और ये सब किया था उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा रहेगा ये क्लास, मतलब ये तो थोड़ा सा कितना 46 लाइन्स का ही है, लेकिन वो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ईजी। लेकिन इससे तो कह सकते हैं कि इतना इससे ज़्यादा इजी ज़रूर है वो। ठीक है, तो अब हम नया क्लास बनाते हैं। यहाँ क्लिक करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी नॉर्मली यहाँ राइट क्लिक करके बनाता हूँ। राइट क्लिक करना, न्यू में जाना है और जावा क्लास। ठीक है, और अब इसको हम नाम देते हैं, इसका नाम हम देते हैं लॉगिन। इसके बाद फिनिश करेंगे तो ये हमें क्लास बनाकर दे देगा। ठीक है, ये सब तो ये कमेंट्स हमको फिर से डिलीट करना है, ये सारे भी, ये इसके बाद ये भी। ओके, ये डिलीट हो गए। इसके बाद अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर मेन क्लास बनाएंगे, यानी कि मेन क्लास में एक्चुअली पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो फंक्शन होता है वो बनाएंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके बाद स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स args, srgs नहीं args, args, और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हो गया सेव। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर लॉगिन के नाम से, लॉगिन ये ओ शिट, हो गया। लॉगिन के नाम से एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम साइज सेट करेंगे। सेट साइज, फिलहाल मैं कुछ भी साइज दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए 400 और 400 दे दिया। फिलहाल अभी दे रहा हूँ मैं, बाद में इसको बराबर करेंगे। और एक है सेट, इसकी विजिबिलिटी भी सेट करनी है, तो विजिबल ट्रू। ठीक है, अब ये एरर दिखा रहा है क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो जेफ्रेम के अंदर होते हैं, जेफ्रेम क्लास के अंदर, तो हमको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड जेफ्रेम। और ये फिर से एरर दिखा रहा है क्योंकि ये जेफ्रेम क्लास जो होती है वो स्विंग पैकेज के अंदर होती है, तो उसको भी इंपोर्ट करा दे। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। अब कुछ चीजें जो ये मैं क्लास में जो रिपीट कर रहा हूँ ना, मतलब जैसे पिछले वीडियो में कुछ चीजें थी जो मैं इस वीडियो में वापस रिपीट नहीं करूंगा, मतलब इस क्लास में वो रिपीट होंगी चीजें, जैसे कि सेट विजिबल वगैरह। और ये डिफरेंट क्लास के अंदर होती है, स्विंग को इंपोर्ट करना पड़ता है, वो सब मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, तो फिर से बार बार मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि पिछला वीडियो लगभग 1 घंटे का हो गया था, इसलिए। तो अब हमने कंस्ट्रक्टर तो बना लिया, इस आई मीन कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सारी कोडिंग करनी है, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद ये सब तो कर लिया। अब इसके बाद हम इसको रन कर सकते हैं। इतना करने से फ्रेम सामने आ गया बिल्कुल। अब हम इसको सेट लोकेशन करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, हम दोनों नहीं करते, हम इसका सेट साइज ही कर देते हैं। आई मीन सेट बाउंड्स, सॉरी, इसको सेट बाउंड्स करेंगे।
इसको हम करेंगे सेट बाउंड सेट बाउंड्स, और यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देते हैं। तो लोकेशन कुछ यहाँ पर होगी, यानी कि 500 देकर देखते हैं, और यहाँ पर यानी 300 देकर देखते हैं, और इसके बाद साइज तो इसकी वही रह देते फिलहाल 400। और अब करके देखते हैं, थोड़ा सा नीचे जाइए, बट ठीक है, ओके इतना ठीक है। अब हम एडजस्ट करते हैं इसकी साइज। तो ये तो अभी 400 है, इसको हम अगर 800 करके देखें या फिर 900, अब अगर करूँ तो ये एकदम सही है। इसको बस थोड़ा सा आगे 450 करके देखते हैं। 450 नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको 400 ही रखते हैं। ठीक है, अब ठीक है, इतना करने से तो हो गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि ये जो कलर है ना, ये बहुत बेकार सा लग रहा है, गंदा कुछ मैका सा कलर लग रहा है। अच्छा, कुछ मैला सा कलर लग रहा है, तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। मतलब इसको हम कलर चेंज कर सकते हैं गेट कंटेंट पेन की हेल्प से। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे गेट कंटेंट पेन, ठीक है, और इसके अंदर हम तो अब ये कलर बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए एक फंक्शन होता है गेट कंटेंट पेन डॉट सेट बैक। एक मिनट, ये टाइप करने से अच्छा है, इसको वही कर लेते हैं। सेट बैकग्राउंड कलर डॉट व्हाइट, कलर डॉट येलो आ गया इधर, इसको हमको व्हाइट करना है। व्हाइट हो गया। इसके बाद अब हम रन करेंगे ना, तो ये देखो व्हाइट हो गया। अब हमको यहाँ पर एक पैनल ऐड करना है, क्योंकि आप अगर स्क्रीन पर देखोगे, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी फ्रेम की, तो वहां पर आप देखोगे कि राइट साइड में एक पैनल है, वो एक्चुअली एक ये पैनल है। तो वो पैनल है ग्रीनिश कुछ कलर है वैसा, और उसके ऊपर एक वो है इमेज लगी हुई है ब्लैक कलर की, ठीक है। तो वो पैनल हम सबसे पहले बनाएंगे, उसके ऊपर फिर इमेज को सेट करेंगे बराबर, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, सेट लेआउट। ये सेट लेआउट क्या करेगा, मान लो आपको फ्रेम पे कोई कंपोनेंट प्लेस करना है, तो सेट लेआउट मतलब अलग अलग लेआउट होते हैं, ग्रिड लेआउट और फ्लो लेआउट, एब्सोल्यूट लेआउट, ऐसे बहुत सारे लेआउट्स होते हैं जावा में, यानी कि स्विंग में। तो एक होता है नल लेआउट भी होता है, जिससे आपको सेट बाउंड्स करके, मतलब अभी जो ये हमने किया है ना सेट बाउंड्स, वो तो आप बिना लेआउट सेट किए भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सेट बाउंड्स करना है तो वो सेट लेआउट करना पड़ेगा। किसी कंपोनेंट को सेट बाउंड्स करना है ना, तो सेट लेआउट जरूर करना पड़ेगा आपको नल, ठीक है। क्योंकि तो दो चीजें होती है, एक तो कि आप स्विंग को ही सब कुछ कर लेने दो, कि हम लेआउट सेट किया ग्रिड वगैरह, ग्रिड लेआउट, एब्सोल्यूट लेआउट, कि हाँ भाई तुम अपने हिसाब से सब कुछ कर दो इसको सेट। जैसे कि ग्रिड किया तो फॉर्म की तरह वो बराबर सेट कर देगा, और वैसा वैसा। या फिर एक और लेआउट होता है जिसमें हम डायरेक्शन देते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और वो उस हिसाब से उसको सेट कर देता है। लेकिन एक होता है नल लेआउट, जिसमें हम सेट बाउंड्स, मतलब अपने हिसाब से जहां पर भी जहां मन चाहे वहां हम किसी कंपोनेंट को प्लेस कर सकते हैं सेट बाउंड्स करके, ठीक है। तो
उससे साइज भी सेट हो सकती है और लोकेशन भी सेट हो सकती है, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अब हम सेट लेआउट इसको नल करते हैं। बहुत सारे लेआउट होते हैं, तो उसमें से हमने नल चूज किया। ठीक है, सेट लेआउट नल अब हो गया। अब इसके बाद हम हाँ तो यहाँ पर एक चीज है कि जैसे ही हमने कलर को किया, कलर को व्हाइट किया ना, वैसे इसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया AWT को, क्योंकि कलर जो होता है, कलर जो क्लास होती है वो AWT पैकेज के अंदर होती है। तो जैसे ही हमने कलर को यूज किया, कलर क्लास को, वैसे ही ये AWT पैकेज को इसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया। लेकिन AWT में से सिर्फ कलर को ही इंपोर्ट किया इसने, सिर्फ कलर क्लास को ही इंपोर्ट किया। हमें पूरा का पूरा AWT चाहिए, मतलब AWT में जितने भी पैकेजेस और क्लास होगी ना, वो सब हमें चाहिए, क्योंकि उन्हें तो फिर बार बार फिर से कोई एक क्लास आएगी जो कि AWT में होगी, तो फिर से हमको ऐसे इंपोर्ट जावा AWT डॉट वो क्लास का नाम वो सब करना पड़ेगा। उससे अच्छा इधर स्टार लिख दो, स्टार यानी कि सब कुछ, तो स्टार लिख दिया तो सब कुछ इंपोर्ट कर देगा ये। ठीक है, इसको सेव किया, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे तो जे पैनल बनाने के लिए देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको जे पैनल क्या होता है। जे पैनल मतलब जैसे HTML अगर आपने पढ़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट के लिए आपको HTML पढ़ना जरूरी है, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है। तो अगर आपने HTML पढ़ी है तो आपको पता होगा कि div tag यानी कि div tag एक बॉक्स की तरह काम करता है, मतलब वो एक कंटेनर की तरह काम करता है। वो उसमें कोई भी कंपोनेंट प्लेस कर सकते हैं। तो जो काम div tag का HTML में होता है, वही डिट्टो सेम काम जे पैनल का ये जावा में होता है। ठीक है, मतलब जिस तरह से हम div की हेल्प से इमेज या फिर कंपोनेंट्स को प्लेस करते हैं, वैसे ही हम जे पैनल की मदद से कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं या फिर इमेज भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जे पैनल बनाते हैं। P1 जे पैनल, सॉरी इसको P कैपिटल, पैनल P1 इज इक्वल्स टू न्यू जे पैनल, इसका ऑब्जेक्ट बना। इसके बाद अब हम इसको ऐड करते हैं फ्रेम पर, तो इसलिए सिर्फ ऐड ही लिखेंगे, ऐड P1। ओके, अब इसके बाद हमें इसका कलर भी चेंज करना है, क्योंकि आप अगर ये इमेज आपको दिख रही है तो आपको पता है, मतलब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इसका कलर भी चेंज है, कुछ ग्रीनिश टाइप का कुछ कलर है, और उसके ऊपर एक इमेज लगी है। इमेज तो हम बाद में लगा लेंगे सब कुछ करके, लेकिन सबसे पहले हमें उसका बैकग्राउंड कलर और सेट करना है, और उसकी साइज भी सेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइज सेट कर लेते हैं। सेट बाउंस P1 डॉट सेट बाउंस, P1 डॉट सेट बाउंस, ये रहा P1 डॉट सेट बाउंस। और इसके बाद हम यहाँ पर इसके सारे वो साइज और लोकेशन टाइप करते हैं। तो लोकेशन तो जीरो ही रहेगी, क्योंकि एकदम कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है ना, वो तो जीरो ही रहेगी लोकेशन। अब इसकी रह गई साइज, तो साइज अगर पूरी 400 है तो लगभग इसकी आधी से थोड़ी सी कम, मतलब 400 का आधा होता है 200। तो अगर हम 190 कर दे, इसको 190 करके देखते हैं। 190 किया, और ऊपर नीचे से भी जितना फ्रेम का लेंथ है, यानी कि, तो इसके बाद अब रह गई इसकी लेंथ। तो लेंथ को हम करेंगे इसका लगभग आधे से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो 900 का आधा होता है। ठीक है, तो 450 से थोड़ा सा कम रखते हैं, 440 रख के देखते हैं, 440। और इसका जो विड्थ है, मतलब ऊपर नीचे से, वो तो 400 ही रहेगा। अब चला के देखते हैं। ओके, ये पैनल आ तो गया, क्योंकि ये आया है एक्चुअली, क्योंकि इसका हमने कलर सेट नहीं किया, तो कलर सेट करते हैं। ये बड़ा क्यों कर दिया मैंने, बड़ा नहीं करना था। इसके लिए हमें P1 डॉट
सेट बैकग्राउंड करना होगा। ऊपर है बैकग्राउंड, ऊपर चला गया वो तो, ये रहा। इसके बाद कलर डॉट येलो नहीं, हमें इसका आरजीबी कस्टम कलर चाहिए, तो उसके लिए हमें, तो यहाँ पर हम सेट बैकग्राउंड करने के बाद अब यहाँ पर हम कलर क्लास को या कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर तो हमें आरजीबी यूज करना है, तो कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पर हमने जो कस्टम कलर तो यूज नहीं किया है, नॉर्मल कलर ही यूज किया है, व्हाइट येलो मैजेंटा ऐसा वाला। तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पर उधर बढ़ा देता, अभी मैं गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू कलर, और ओ ये क्या, कहाँ गया ये, कहाँ क्या टेलीपोर्ट हो रहा है भाई, ये इसको कौन सा ग्लिच बोलते हैं यार। हाँ तो खैर, अभी हमारा कलर जो है वो कुछ ग्रीनिश टाइप का है, तो उसका कोड है 153 ऐसे ही कुछ है, आई होप 153 255 और 153 शायद ऐसा ही कुछ होगा। इसको चला के देखते हैं, हाँ यही है, यस। मेरे को बस 153 और 153 में कंफ्यूजन लग रहा था, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है ये कलर तो इसका सेट हो गया, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है ये इसका, ये जो है, तो इसको कम करते हैं, 400 लिख देते, 440 से अच्छा 400 किया। अब शिफ्ट X6 किया, तो हाँ ये अब थोड़ा छोटा आ रहा है, अब ठीक आ रहा है, क्योंकि इमेज इतना बड़ा तो नहीं है, ये इतना सही है, इमेज छोटा था। दिखा दो मैं आपको कौन सा है, यहाँ जाता हूँ और लॉगिन ये रहा लॉगिन, ये इमेज है, तो इसलिए तो पैनल तो सेट हो गया। अब हमें इसके ऊपर इमेज ऐड करनी है, तो इमेज को इसके नीचे ऐड करेंगे, इमेज आइकन करेंगे, आइकन, और इसके अंदर हम एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक, तो इमेज आइकन i1 इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, न्यू इमेज आइकन, ये इमेज आइकन। तो इसके बाद अब ये इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद हम अब हम इसके अंदर मेंशन करेंगे पाथ, ठीक है। पाथ मतलब उसका एड्रेस, इमेज का एड्रेस, तो वो कहाँ है, ट्रेवल में मैनेजमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर आइकॉन फोल्डर के अंदर है ये इमेज login.png। तो इसके लिए हम पाथ मेंशन करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स, पहला ही आ गया ऑप्शन, उसको क्लिक किया, एंटर। इसके बाद यहाँ पर हम मेंशन करेंगे पाथ, ये ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगाना जरूरी है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना जरूरी है, उसी के अंदर पाथ मेंशन करते हैं, वैसे चलता नहीं, काम होता नहीं वैसे। हाँ तो पाथ क्या है इसका, ट्रैवल के अंदर मैनेजमेंट स्लैश सिस्टम के अंदर आइकॉन्स, जो फोल्डर है, कौन नहीं आइकॉन, आइकॉन एस आइकन्स के अंदर एक इमेज है login.png, ठीक है, pg नहीं png। हाँ तो अब इमेज तो हमने, अब इमेज तो ये उठा लेगा, लेकिन उसका इमेज उठाने के बाद करना क्या है, तो उसको हमें डालना है लेबल के अंदर, और लेबल के अंदर डाल के वो लेबल को हमें प्लेस करना पड़ेगा पैनल के अंदर, तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो लेबल है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेबल L1 इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल के बाद अब इसके अंदर हम पास करा देंगे, ब्रैकेट्स के अंदर हम पास करा देंगे I1 को, ठीक है। अब हमको इसको ऐड भी कराना पड़ेगा, तो P1 डॉट ऐड करेंगे, नॉट ओनली ऐड, P1 डॉट ऐड करेंगे, ठीक है। तो P1 डॉट ऐड, और इसके अंदर पास कर देंगे L1 को, यस। अब अगर मैं ये क्या हो गया, क्या खुल गया, अब अगर मैं
सेव करके इसको रन करूँ तो देखो इमेज आ गई है डिट्टो यहीं पर, लेकिन ये थोड़ा ऊपर आई है, इसको थोड़ा नीचे करना है, तो वो करेंगे हम। इसका कोई साइज सेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, वो नॉर्मल वही है, उसी का वो उसका साइज ठीक ठाक है, तो इसलिए हम उसको सिर्फ सेट बाउंस करके उसको थोड़ा सा नीचे लाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लेबल का सेट बाउंस करते हैं, तो L1 डॉट सेट बाउंस इसको करेंगे, और अब यहाँ पर हम देते हैं इसका जो वो है, तो 190 देकर देख, तो यहाँ पर हम 100 देके देखते हैं, 100, और ये थोड़ा 120 देते हैं, और अब इसका साइज तो 200 ही देते हैं, 200 और 200। अब चला कर देखते हैं, तो ये क्यों नीचे क्यों नहीं आया, क्या हो गया, सेट बाउंस तो बराबर किया है, क्या हुआ, तो ये एक्चुअली नीचे ओके ओके, तो यहाँ पर हमने सेट बाउंस तो किया है, लेकिन सेट बाउंस के लिए मैंने आपको बताया था कि सेट बाउंस के लिए पहले तो लेआउट नल करना पड़ता है, तो हमने फ्रेम का लेआउट तो नल कर दिया, और पैनल का लेआउट नल कौन करेगा, तो उसको भी करना पड़ेगा, तो P1 डॉट सेट लेआउट और नल, अब हो गया, ऊपर आ जाएगा, अभी नीचे ये थोड़ा सा, ये क्या हो गया, ये कट गया थोड़ा, तो ये मतलब ऊपर से, तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ऊपर से कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना, तो ये इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसको 210 करता हूँ, अब चला के देखता हूँ, तो नहीं अभी भी नहीं हुआ, 220 किया, अभी हो रहा है वो धीरे धीरे, इसको 225 करना पड़ेगा, अब हो गए, यस हो गया, अभी तो ऐसे ही था ना इमेज, देखता हूँ मैं एक बार, चेक करता हूँ कि कैसा था, यस ऐसा ही था, तो अब तो ये हो गया है बिल्कुल इमेज, और ये पैनल सेट हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, या फिर यही रहते, ये ठीक है, मेरे को तो ये ठीक लग रहा है, ओके बड़ा कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको साइट के जो यूजर नेम और वो सब है ना, आप देखोगे यहाँ पर कि ये इमेज में पैनल के बाद थोड़ा सा आगे एक ग्रे कलर का पैनल है, और वो इमेज है, आई मीन इमेज नहीं, लेबल लगा हुआ है, जो यूजर नेम लिखा हुआ है वो लेबल के हेल्प से लिखते हैं हम, ठीक है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा, तो वो यूजर नेम लिखा हुआ है, उसके नीचे एक टेक्स्ट फील्ड है, एक मतलब टाइपिंग करने के लिए फील्ड है, उसको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं जावा में, और उसके नीचे और लेबल है पासवर्ड का, और उसके नीचे और एक और फील्ड है पासवर्ड टाइप करने के लिए, ठीक है, तो वो हम बनाते हैं अभी, और फिर लास्ट में फाइनली बटन्स बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक वो पैनल बनाते हैं, जो ग्रे कलर का पैनल है ना आपको दिख रहा है, वो हम बनाएंगे, तो उसको बार बार बनाने से अच्छा इसको कॉपी मार लेते हैं हम, कॉपी करेंगे, और यहाँ पर जाके हम इसको करेंगे पेस्ट। अब ये ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, इसको P1 नहीं इसको P2 करते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर फिलहाल बाद में चेंज कर लेंगे, पहले इसका सेट बाउंस करो भाई चेंज। अब इसका सेट बाउंस हमको चेंज करना है, तो इसके सेट बाउंस में ना थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, क्या होगा कि हम पहले तो ये देखेंगे, मैं आपको फ्रेम खोलकर समझाता हूँ, ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो पैनल है ना, ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ये कहाँ खत्म हो रहा है, 400 पर खत्म हो रहा है ना, क्योंकि हमने इसको एक स्क्वायर पैनल दिया है, ये ऐसा भी 400 है, ऐसा भी 400 है, तो इसलिए ये ऐसे 400 पर खत्म हो रहा है, तो ये आपको दिखेगा इमेज में
यहाँ पर देखो कि ये जहां से ये पैनल ग्रीन कलर का पैनल खत्म हो रहा है ना, वहीं से ये दूसरा पैनल भी स्टार्ट हो रहा है ग्रे कलर का, ठीक है। तो इसलिए जहां से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना है। तो जहां से खत्म हो रहा है ना 400 पर, वही हमको इधर उसका वो देना पड़ेगा, लोकेशन भी एक्स एक्सिस से उतना ही देना पड़ेगा 400। तो इधर अगर हम 400 दे दें, इसको क्लोज करूँ क्या, फिलहाल रहने देता हूँ, चलो क्लोज कर ही देता हूँ। इसको हम करेंगे 400 और इसके बाद वाई एक्सिस से तो थोड़ा उसको कर लेंगे बाद में, ठीक। फिलहाल इसको 400 देते हैं। इसका कलर एक्चुअली होगा 217 और 217 और 217, ठीक है। तो 217 217 हो गया। ओके, तो अब अगर हम रन करके देखें इसको तो, अरे ये क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हुआ? ओके ओके ओके, हमने इसको तो एक गड़बड़ कर दी यार, इसको P2 करना पड़ेगा और इसको भी P2 और इसको ऐड भी P2 ही करना पड़ेगा, P2। अब ये होएगा, अच्छे से हो गया। तो आप देखो, अब इसको ना, इसको थोड़ा सा इधर भी एक्सपांड करना है मेरे को, तो इसको थोड़ा लाइट बनाए क्या, आई होप ठीक है, चलो बाद में कर लेंगे इसको। लेकिन इसको फिलहाल थोड़ा इधर एक्सपांड करते हैं। तो इस फ्रेम की जो पूरी लेंथ है ना, तो यहाँ तक इसको करके देखते हैं। इसको हमको 480 करके देखते हैं, तो शायद हो जाए। तो अगर हम अभी इसको रन करेंगे तो ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको गलत जगह किया है, हमको इधर करना था। अब करेंगे तो हाँ ठीक है। लगता है इसको थोड़ा सा 90 या फिर 500 दे देते हैं, वो चेक करके देखते हैं एक बार। ओके हो गया, तो ये तो हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा भी करना है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, तो उसको ये 400 नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा 400 से कम ही रखेंगे, तो 300 और 400 के बीच में रखेंगे। अगर हम 50 का गैप दें ऊपर नीचे से, तो ये 350 हो सकता है। ओके, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी ऐसे, तो ये बहुत कम हुआ, तो इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इसको 380 करके देखते हैं। इसको 300 करें तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। इसको 315 करते हैं। ये भी थोड़ा कम हो गया, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अगर 20 करके देखते हैं इसको, हाँ ये अब ये इतना ठीक लग रहा है, तो ऊपर से भी 20 करना पड़ेगा फिर। तो ऊपर से भी 20 करते हैं, इसको 25 देखता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा, हाँ इतना ठीक है 25। तो फिर ऊपर से भी हमको 25 का गैप देना पड़ेगा, तो इसलिए। तो अब इसको हमको इसको थोड़ा सा मतलब वो हो रहा है, इसको एक काम करते हैं, अगर हम इसको 30 दे, तो 30 से ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस है तो थोड़ा सा नीचे आ गया। और अब नीचे से इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, तो इसको थोड़ा 50 पिक्सल्स ऊपर उठाना है। ये जो पिक्सल्स ये एक्चुअली जो ये नंबर है ना, इसका आगे पिक्सल्स लगता है, मतलब ये 400 है तो 400 पिक्सल्स रहेगा ये वाला, ठीक है। तो इसको हम 450 पिक्सल्स देकर देखते हैं, 450 पिक्सल्स। तो ये तो इस साइड से हो गया, यहाँ पर करना होगा।
यस यस यही पर करना था। 450 और इस साइड पे 300 और अब करेंगे तो 300। एक मिनट, नीचे से क्यों नहीं हो रहा? नीचे से क्यों नहीं हो रहा? 450 और ये 300। ओके, तो अब ये हुआ है। इसको मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन बिठाया और फिर ये हुआ फाइनली जाकर कुछ इस तरह का ये शेप लिया इसने। तो अब इसके ऊपर हम, इसका कलर थोड़ा सा डार्क भी हो गया शायद, तो उसको हम लाइट करते हैं अभी। एक्चुअली इसको अगर ये कलर कोड, ये तो थोड़ा डार्क हो गया, तो एक्चुअली हमें बैकग्राउंड जो है वो ग्रे ही चाहिए। तो अगर हम इसको हटा दें तो बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड रहेगा वो भी ग्रे ही रहेगा। तो वो देकर देखते हैं। तो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है थोड़ा सा। तो अब इसका ये पैनल भी सेट हो गया, इमेज और ये सब भी सेट हो गया। इसके ऊपर अब हमें डालना है यूजर नेम का लेबल यहाँ पर कुछ ये एरिया पे, और इसके नीचे टेक्स्ट फील्ड, उसके नीचे एक पासवर्ड लेबल, उसके नीचे एक पासवर्ड फील्ड या फिर टेक्स्ट फील्ड जो भी आपको, उसके नीचे 3 बटन डालेंगे और यहाँ पर एक लेबल होगा। तो वो सब अभी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो लेबल बनाते हैं। तो जे लेबल एल कितना, एल एक तो हमने ये बनाया था L1, L2 होगा ये, L2 इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। इसके बाद ओके, तो और एक चीज कि हमें वहां पर लेबल तो बनाना है और उसके साथ लेबल के अंदर हमें वो प्रिंट भी कराना है कुछ। तो वो हमें यूजर नेम वहां पर प्रिंट कराना है। तो यूजर नेम ये ब्रैकेट्स के अंदर डबल इनवर्टेड कॉमास में यूजर नेम अगर लिखेंगे तो वही डिट्टो चीज वहां जाके सेट हो जाएगी जब हम उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने से पहले हम सेट बाउंड्स कर लेते हैं उसका, ठीक है। सेट बाउंड्स और फिर बाद में उसकी जो फोरग्राउंड कलर और ये सब भी करेंगे। फोरग्राउंड कलर तो नहीं, लेकिन फॉन्ट साइज और ये सब। तो सबसे पहले हम उसका सेट बाउंड्स करते हैं। तो L2 डॉट सेट बाउंड्स, ठीक है। तो सेट बाउंड्स करेंगे तो सबसे पहले ये कैलकुलेशन हम देखेंगे। मैं फ्रेम को थोड़ा सा खोल के देखता हूँ। ओके, यहाँ पर गड़बड़ है तो इसको मेरे को फिलहाल कमेंट करना पड़ेगा। और अब खोल के देखा तो ये हो जाएगा रन। ओ, क्या हो रहा है? तो इसको अगर हम यूजर नेम, इसको अगर हम L2 डॉट सेट बाउंड्स करेंगे हम, तो मतलब कि ये जो है सेट बाउंड्स मतलब यहाँ से सेट बाउंड्स होगा। तो सबसे पहले तो इसको ऐड करना पड़ेगा पैनल के अंदर, तभी ये समझ पाएगा ये कि कंपाइलर की सेट बाउंड्स मतलब किससे रिलेटेड हो रहा है, मतलब सेट बाउंड्स कहाँ पे हो रहा है। ये पैनल के अंदर यहाँ से हो रहा है या फिर पूरे फ्रेम के अंदर यहाँ से। तो सबसे पहले उसको ऐड करते हैं। तो L2 डॉट ऐड करेंगे, सॉरी P2 डॉट ऐड, P2 डॉट ऐड करेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे L2 को। अब ये होएगा अच्छे से।
तो अगर हमने इसको दिया 60 और इसके बाद 60 तो इसका मतलब लोकेशन होगा, और ऊपर से मान लीजिए हमने दिया 20 और 100 इसका लेंथ दिया, या फिर 70 देते हैं, या फिर 100 भी दिया तो चलेगा, क्योंकि इसके आगे कोई हम टेक्स्ट फील्ड लगा वैसे भी लगा नहीं रहे, तो इसके नीचे ही लगा रहे हैं, तो ये कहाँ तक भी जाए, मतलब जो लास्ट जो एरिया रहेगा वहां तक कितना भी जाए वो 100 200 वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इसकी हाइट देंगे हम, मान लीजिए हमने दिया 25। अब शिफ्ट F6 करके इसको रन करेंगे तो ये उल्टा हो गया, क्योंकि हमने इसको L1 किया, L2 नहीं किया, L2 करना पड़ेगा। शिफ्ट F6, तो ये यूजर ने एकदम परफेक्ट जगह पर आया है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, इसको थोड़ा सा हमें बड़ा करना है इसका फॉन्ट साइज, तो वो करते हैं अभी, क्योंकि वो बहुत छोटा दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर इसका फॉन्ट सेट करेंगे, तो L2 डॉट सेट फॉन्ट करेंगे, न्यू फॉन्ट एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू फॉन्ट, फॉन्ट नहीं फॉन्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे सैंस सेरिफ, जो कि एक फॉन्ट का टाइप है, सैंस सेरिफ। इसके बाद हम लिखेंगे फॉन्ट डॉट, एक्चुअली मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये फॉन्ट ये स्मॉल में ही आएगा, क्यों फॉन्ट ये स्मॉल में ही आएगा, इसको कैपिटल करना है। तो अब यहाँ पर हम सैंस सेरिफ के बाद यहाँ पर फॉन्ट डॉट, यहाँ पर बहुत सारे सेंटर, बेस लाइन, इटैली, बोल्ड ये सब है, हमें फिलहाल प्लेन चाहिए तो प्लेन अपने कर दिया। और अब हम लिखेंगे इसके फॉन्ट साइज, तो इसको हम 14 तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट रहती है, इसको 20 करके देखते हैं, 20 करेंगे तो ओके। अब ये बराबर आया, एकदम परफेक्टली सेट हो गया है। अब हमें ऐड करना है एक टेक्स्ट फील्ड, जो मतलब जिस एरिया में हम टाइप करते हैं ना उसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड, तो वो हमें ऐड करना है, तो उसका भी सेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पर ये सब करने के बाद टेक्स्ट फील्ड को अब इतना कुछ करने के बाद ये टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, नहीं आया क्योंकि हमने इसको सेट बाउंस किया ही नहीं, तो करना पड़ेगा सबसे पहले सेट बाउंस, तो t1 डॉट सेट बाउंस, सेट बाउंस, और यहाँ पर हमको उसका वो करना पड़ेगा। तो अब फिर से थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे फ्रेम खोलकर, ओ ये फिर एरर दिखा रहा है क्योंकि सेट बाउंड गलत है, कमेंट करते हैं और इसको नीचे लाकर यहाँ पर ओके। तो अब देखिए ये जो यूजर नेम है इसका, ये ऊपर नीचे से ये लेंथ तो है 20 प्लस 25 45, तो 45 तक तो टोटल यही आ रहा है
45 तक, यहाँ से यहाँ तक तो 45 तक तो यही आ रहा है। अब इससे थोड़ा सा आगे मतलब 15 का डिफरेंस अगर देंगे तो 15 का डिफरेंस देने से ये हो जाएगा 45 प्लस 15 55। तो अगर हम इसको इसी के थोड़ा सा नीचे ही देना है तो 60, क्योंकि ये सेम रखना है, क्योंकि वो एक के नीचे एक रहेगा ना एकदम अलाइन, तो 60 और इसको क्या था 55, और इसके बाद अब इसकी लेंथ देते हैं, लेंथ 100 मान लो, और इसका जो है हाइट, तो हाइट देते हैं 25। अब अगर हम इसको शिफ्ट F6 करेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आई मीन कम हो गया। ये सब कुछ बराबर है, बस इसका तो ये जो है ना लेंथ वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आई मीन कम हो गया, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको 200 करें क्या, 300 करते हैं, 300 करके देखते हैं कितना आता है ये। और ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया, बट खैर कोई बात नहीं, आई थिंक ठीक है, ठीक है। तो 300 इतना काफी है। अब इसके बाद टेक्स्ट फील्ड तो हो गया, लेकिन अब आप देखोगे इसको मैं रन करूंगा ना तो इसका बॉर्डर आ रहा है, देखो। अरे ये तो पहले वाला फ्रेम है, इसको क्लोज करो। इसको मैं रन करूंगा ना, इसको ऐसे, तो इसका देखना आप बॉर्डर आ रहा है, ये इसके अराउंड में बॉर्डर आ रहा है। वो बॉर्डर को हमको हटाना है, तो वो भी तो अब वो बॉर्डर हटाने के लिए हमें t1.set border करना होगा। सेट बॉर्डर और बॉर्डर फैक्ट्री, डॉट क्रिएट एम्प्टी बॉर्डर, ये हो गया ये। और अब रन करेंगे तो उसका जो बॉर्डर था वो भी जा चुका है, ठीक है। तो और हाँ, एक इसको ना, इसको थोड़ा सा 30 करते हैं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पतला लग रहा था। और अब ठीक है, तो अब ये तो हो गया, लेकिन अब हमें एक और चाहिए पासवर्ड के लिए, तो इसको हम सेम टू सेम कॉपी करेंगे। तो अब हमें एक और लेबल और फील्ड चाहिए पासवर्ड के लिए, तो इसको हम कॉपी करते हैं पूरा। इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको हमको इसका ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसको हमको करना पड़ेगा पासवर्ड। और ये ऑब्वियसली एक के ऊपर एक आएगा, क्योंकि इसको हमने सेट बाउंस नहीं किया है बराबर इसका। ये देखिए, इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये L3, ये भी L3, ये यहाँ पर भी ये ऐड में L3, और ये T2, ये इधर T2 ऐड में भी T2। अब रन करूंगा तो ये ओवरलैप करेगा। तो ये देखो क्या लिख रखा है, ये कौन सा जापानीज बच्चा, पता नहीं क्या है ये, तो लैंग्वेज बन गया वो दूसरा ही। तो अब इसको हमको सेट बाउंस करना है, तो सबसे पहले तो इसको हम सेट बाउंस करते हैं, थोड़ा नीचे लाते हैं। तो मैं फ्रेम को फिर से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, इसके थोड़ा सा नीचे लाते हैं इसको। अगर हम 10 का गैप देंगे तो आई थिंक ये चलेगा, तो 10 का गैप देते हैं। मतलब टेक्स्ट फील्ड कहाँ तक आ रहा है ऊपर से, टेक्स्ट फील्ड आ गया मेरा, तो ये आ रहा है 55 ये, और 55 प्लस 30, 55 प्लस 30 80।
ना 80 नहीं 85, तो 55 प्लस 30 85, तो ये आएगा 85 तक। 85 तक करके देखते हैं। इस ये जो है जो लेवल है इसको 85 तक करके देखते हैं। 85, और ये जो है इसको तो फिलहाल बाद में ठीक कर लेंगे। अभी 85 तक किया तो ये थोड़ा सा, ये तो चिपक के आ गया, वो थोड़ा सा फिर नीचे करते हैं। इसको हम 100 कर देंगे तो कैसा रहेगा। 100 ठीक लग रहा है, लेकिन 1110 करते हैं। 1110 अब ओके 1110 ठीक है। और इसके बाद 15 का गैप देना है ना, तो क्योंकि ऊपर भी 15 का गैप दिया है, नीचे भी 15 का देना है, तो 110 प्लस 15 हो जाता है 125। तो यहाँ पर हमें 125 लिखना होगा। और अब इसको रन किया तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर अब इसको हम देखते हैं। ये पासवर्ड फील्ड 110 तक आ रहा है, तो 110 प्लस 25, तो 135 तक तो यही जा रहा है। अब उससे 15 का डिफरेंस, तो 135 प्लस 15 हो जाएगा 150। तो इसको हमको 150 देना पड़ेगा। 150 दिया, इसके बाद कंट्रोल एस से सेव एंड यस, ओके एकदम बराबर आया है। ठीक है, तो अब हमको ऐड करने पड़ेंगे बटन्स। तो यहाँ पर JBU बटन, J बटन B1 इज इक्वल्स टू न्यू JBU, तो न्यू J बटन, ठीक है, न्यू J बटन दे दिया। इसके बाद अब ये J बटन के अंदर आप जो कुछ भी टाइप करोगे वो सब सेम J बटन, मतलब जो फ्रेम में J बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा बटन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमको, लॉगिन चाहिए, तो लॉगिन लिखते हैं। और इसके बाद इसको हम ऐड कराते हैं। सबसे पहले तो ऐड कराते हैं P2 डॉट ऐड B1, और अब इसका सेट बाउंस करते हैं। तो B1 डॉट सेट बाउंस, तो अब हम इसको करेंगे सेट बाउंस। तो उसके लिए हमको इधर इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये टोटल इस टेक्स्ट फील्ड का क्या है, 150 प्लस 30, 150 प्लस 30 180 तक तो यही जा रहा है टेक्स्ट फील्ड। तो ये पासवर्ड फील्ड, सॉरी। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ना यहाँ पर टाइप करूंगा अगर यहाँ पर कुछ भी, तो यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, मतलब लेटर्स हमको दिख रहे हैं। और पासवर्ड फील्ड में भी कुछ टाइप करूंगा तो दिख रहा है, लेकिन पासवर्ड नॉर्मली आप कैसे देखते हो, कुछ भी टाइप करते हो तो वो लेटर्स दिखते ही नहीं आपको, उसकी जगह डॉट डॉट्स आते हैं, बड़े बड़े डॉट्स। ठीक है, तो वैसा बनाने के लिए हमको यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड की जगह लिख देना है पासवर्ड फील्ड। तो एक्चुअली इधर था वो,
और यहाँ पर भी हम पासवर्ड फील्ड टाइप करेंगे, पासवर्ड फील्ड। और अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ तो देखो डॉट डॉट्स में आ रहा है वो, ठीक है। तो अब इसका हम सेट बाउंस करते हैं। इसको अगर हम 10 का गैप देंगे तो 180 तक तो यही जा रहा है, और अब हम इसको देंगे 10 का गैप तो 190 इसको करके देखते हैं। 190 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो वही रहेगा 60, यहाँ पर करना है हमें 190 और इसकी लेंथ अब देते हैं, मान लो लेंथ इसकी आधे से थोड़ा सा कम, मतलब 140 देते हैं। 140 और 140 के बाद इसकी हमको हाइट देनी है, तो हाइट इसकी देते हैं 25 या फिर 30 देते हैं। अब रन करेंगे तो ओके, एकदम परफेक्टली आया है बटन यहाँ पर। अब इसी तरह अब एक और चीज, बटन का हमको ना वो भी चेंज करना है, बैकग्राउंड। इसमें तो पहली बात तो बॉर्डर नहीं लगानी, तो इसको यही कॉपी करता है और उसको बॉर्डर नहीं लगाता है, क्रिएट एम्प्टी बॉर्डर कर देता है, बी नहीं कंट्रोल वी, और इसको करते हैं B2 B1 सॉरी, ऐसे लिख दिया गलती से, ये किया सेव, रन किया इसको, तो ये देखो बॉर्डर गई इसकी। अब क्या करना है हमको इसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर। तो ऊपर हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है, वो वाला ग्रीनिश वाला जो है पैनल 1 में, तो वही बैकग्राउंड कलर हमको इधर भी चाहिए, और बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है, तो इसलिए हमने उसको कॉपी कर दिया। बस आप P1 की जगह B1 कर देंगे, P1 नहीं B1। अब इसको शिफ्ट F6 किया तो कलर हो चुका है चेंज। ये थोड़ा सा ठीक है, इट इज ओके, ठीक है। तो अब हमें दूसरा बटन बनाना है जो कि होगा साइन अप बटन, ठीक है। तो साइन अप बटन बनाने के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको, ये थोड़ा सा इसको, और ये B2 इधर हम लिखेंगे, यहाँ पर साइन अप, साइन अप करेंगे, और इसके बाद इसका भी सेट बाउंस करना है। ये 60 पर नहीं, ये थोड़ा सा आगे रहेगा, इसकी लेंथ भी 140 ही रहेगी, और ये भी 190 पर ही रहेगा, बस इसको थोड़ा चेंज करना है। इसको हम कर देते हैं, इसको अगर 140 करके देखते हैं हम, 140। अब किया तो ये क्या, ये तो कहाँ अंदर घुस गया, ये थोड़ा सा यहाँ आ गया, इसको थोड़ा सा आगे पुश करना होगा। तो अगर हम 10 का गैप देंगे तो ये, इसको हम 160 करके देखते हैं, 160 करके अगर करूंगा तो ये अभी भी वैसा ही हो रहा है, पर क्यों वो देखना पड़ेगा। इसको मैं 200 करके देखता हूँ, 200 किया तो ये तो जस्ट ज्वाइन ही हो गया।
इसको और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसको 210 करके देखो तो, और थोड़ा सा आगे 220, यस 220 हो गया। अब इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए हमको, नो बैकग्राउंड कलर, तो इसलिए हम कुछ ऐसा बना देंगे। ठीक है, ये सब हम ठीक करेंगे अभी। अब ये जो B1 है इसका हमको फोरग्राउंड भी, इसका मुझे फोरग्राउंड भी चेंज करना है, तो B1 डॉट सेट फोरग्राउंड, ग्राउंड नहीं ग्राउंड, और यहाँ पर इसका फोरग्राउंड हमको चाहिए कलर डॉट वाइट, कलर डॉट वाइट। और अब यही सेम 3 चीजें मुझे चाहिए होंगी B2 में भी, तो यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पर तो आ जाएगा B2 B2 B2, और यहाँ पर ये हो जाएगा ये फोरग्राउंड, क्योंकि मुझे अभी इसका कलर जो है, बटन का जो कलर है बैकग्राउंड कलर, वो व्हाइट चाहिए, और उसका जो बॉर्डर और टेक्स्ट का कलर है वो मेरे को वो ग्रीनिश जो कलर है ग्रीन चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कर रहा हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पर मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे मतलब बॉर्डर चाहिए लेकिन एम्प्टी बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर लाइन बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू लाइन बॉर्डर, न्यू लाइन बॉर्डर, और यहाँ पर न्यू कलर, और फिर 153 255 और 153। ठीक है, ये एरर, वो एरर दिखा रहा है क्योंकि हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है एक स्विंग पैकेज के अंदर। तो स्विंग पैकेज के अंदर होता है बॉर्डर, लाइन बॉर्डर, तो इसलिए स्टार की जगह लिखेंगे बॉर्डर। ये देखो बॉर्डर फैक्ट्री आ गया ये। तो यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट बॉर्डर डॉट स्टार, डॉट बॉर्डर डॉट स्टार। अब ये एरर चला गया, नहीं गया, तो ये हो गया, ये एरर अभी भी क्यों नहीं गया। सेट बॉर्डर सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या हो गया प्रॉब्लम। तो ये हमने इसको बॉर्डर दे दिया। अब इसके बाद एक और बटन होगा यहाँ पर नीचे, यहाँ फॉरगेट पासवर्ड वाला, तो उसको अब बना लेते हैं फटाफट। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड भी कभी डिजाइन ऐसा साइड नंबर जैसा ही होगा, तो इसलिए इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, और ये पेस्ट कर दिया नीचे। इधर अब B3 होगा, B2 नहीं B3। अब यहाँ पर साइन अप नहीं होगा, फॉरगेट पासवर्ड। अब ये होगा B3 और ये B3 और ये भी B3।
लेकिन अब इसको भी थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको सेट बाउंस चेंज करके थोड़ा सा नीचे लाना है इसको, और थोड़ा सा साइड में इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ाना होगा। एक काम करते हैं इसको, अगर यहाँ पर लाएंगे, मतलब यहाँ तक इतना अगर करेंगे तो आई थिंक ठीक रहेगा। तो इसलिए इसका लेंथ थोड़ा बढ़ाना है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना है और सामने लेकर जाना है। नीचे लेकर आएंगे तो अगर हम इसको 10 का गैप देंगे, फिर से 10 का गैप दे जाएंगे ना, तो ठीक रहेगा। तो इसलिए ये कहाँ तक आ रहा है पहले वो देखते हैं। लॉगिन बटन कहाँ तक आ रहा है? लॉगिन बटन 190 प्लस 30, 190 उसका लेंथ है। आई मीन 190 तक तो ये आ रहा है, और उसका हाइट है 30, तो 190 तो 220 तक तो ये B1 ही जा रहा है, यानी कि लॉगिन। तो 10 का गैप देंगे तो 230 शायद से हो जाएगा, 230। तो इसको अगर 230 करेंगे तो शायद काम बनेगा। बन गया, लेकिन इसको थोड़ा सा पीछे करना होगा। इसको ना तो थोड़ा सा पीछे करेंगे, मतलब ये लॉगिन का लेंथ कितना है उसका आधा शायद करना पड़ेगा। तो लॉगिन का लेंथ है, लॉगिन ये रहा, तो लॉगिन 60 और ये 140, तो 60 और तो 200 तक तो ये लॉगिन ही आ रहा है। अब इससे थोड़ा सा कम करेंगे, अगर 140 का आधा कर देंगे और उसमें 60 जोड़ देंगे तो आई थिंक हो जाएगा। तो अब इससे थोड़ा सा कम करते हैं, तो इसको हम करते हैं 200, तो इसको 150 करके देखते हैं। यहाँ पर 150 एकदम परफेक्ट जगह पर आया है। थोड़ा सा पीछे करना होगा, तो 140 करके देखते हैं। यस, एकदम परफेक्ट 140 तो ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा लेंथ भी चेंज करना होगा। तो लेंथ इसको ये 140 की, इसको 150 करते हैं फिर अभी, या फिर 145 देखते हैं कैसा रहेगा। तो 145 ओके, काफी सही आया है, लेकिन इसको 150 करना पड़ेगा। यस, यही चाहता था। तो हो गया। फॉरगेट पासवर्ड का भी अब हमारा बन चुका है। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि साइन अप फ्रेम बनाएंगे। इस बटन पर जब क्लिक हो, और हाँ एक चीज रह गई है कि जो स्प्लैश फ्रेम है, इसको ये जैसे ही बंद होगा उसके बाद वो खुलेगा। ये जैसे ही बंद होगा उसके बाद लॉगिन फ्रेम खुलेगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लॉगिन डॉट सेट विजिबल ट्रू। सेट विजिबल, इसका स्पेलिंग गलत हो गया। तो इसका मैंने इसको गलत कर दिया, तो अब ये ठीक ठाक है। अब इसको मैं जैसे ही रन करूंगा, ये क्या खुल गया, फिर ये 7 सेकंड के बाद अपने आप क्लोज हो जाएगा और लॉगिन फ्रेम खुलेगा। देखना, ये क्लोज हुआ और लॉगिन फ्रेम खुल गया। ओके, ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा दिखा नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, इधर का उधर कर दिया, वो क्लोज कर दिया, तो इसलिए। अभी देखना, मैं आपको 7 सेकंड पूरे काउंट भी कराता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, वो खुल गया अभी।
स्प्लैश है भाई, इसके मेन क्लास स्प्लैश है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, और ये खुल गया देखो लॉगिन फ्रेम। तो लॉगिन फ्रेम भी अब कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। अब अगले वीडियो में बस साइन अप फ्रेम बनाएंगे और उसके बाद डैशबोर्ड, और उसमें से बाकी की सारी फ्रेम्स बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।